तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर अन्य दिनों की भांति आज भी भागवत रस का पान करें। ये थोड़ा थोड़ा पान करना हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है, और इतना ही पान कर लें अगर नियमित रूप से तो हमें जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और आगे की कथा का श्रवण करें। जब वामन भगवान राजा बलि की जगह की ओर पधारे तो दूर से ही वहाँ बैठे लोगों ने देखा इतना तेज, इतना तेजवान बालक, आखिर ये कौन हो सकता है। लोगों ने तो समझ लिया, यहाँ तक समझ लिया कि जैसे सूर्य भगवान ही चल के आ रहे हों बलि का यज्ञ देखने के लिए। इतना तेज, इतना आकर्षण था, इतना देदीप्यमान था उनका व्यक्तित्व। सब उठकर खड़े हो गए उनको देख करके, और उसके बाद जो है सभी उनके तेज के सामने सभी निष्प्रभ हो गए। लेकिन राजा बलि बड़े आनंदित हुए, उनको देख करके बड़े खुश हुए कि चलो भगवान सूर्य ही हमारे यज्ञ को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब करीब आए तो देखा कि ये बड़ी तेज पुंज बालक है। उन्होंने समझा कि इतना तेज पुंज कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है, जरूर भगवान ही किसी न किसी रूप में आए हैं। उन्होंने उनकी पूजा की, आरती उतारी, उनका चरणामृत भी लिया और इस तरह से कहा कि आप हमसे जो चाहिए आप मांग सकते हैं। आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं दाता हूँ, आप जो चाहिए मुझसे मांग लीजिए। उन्होंने सबसे पहले वामन भगवान ने राजा बलि के कुल की प्रशंसा की कि तुम्हारे दादा से थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद जी, और उन्होंने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति कर ली। तुम्हारे पिता जी थे राजा विरोचन, वे ही बड़े ज्ञानी पुरुष थे और उन्हीं के कुल में तुम हो। तुम भी बड़े ही अच्छे हो, हर तरह से तुम श्री संपन्न हो। तो कुल की बड़ाई, कुल की प्रशंसा करने के बाद किसी को भी थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। और तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता आप मुझसे जो भी मांगिए, जो चाहिए मांग लीजिए। हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति आज तक निराश नहीं गया है, जो इच्छा हो मांग लीजिए। तो इस पर वामन भगवान ने कहा कि बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदामम, कि मुझे केवल 3 पग जमीन दे दो, केवल 3 पग भूमि मुझे चाहिए और कुछ नहीं। तो राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 पग भूमि मांग रहे हैं ये ब्राह्मण देवता हमसे। 3 पग भूमि में तो एक झोपड़ी भी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आखिर इतना कम क्यों मांग रहे हैं आप दिल खोल करके मांगिए। 3 पग भूमि में तो आदमी ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा, तो इतने भूमि से क्या होगा। तो इस पर भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे इतनी ही की आवश्यकता है, मुझे तो केवल संध्या बंदन करना है बैठ करके, करना क्या है दूसरा। न मैं शादीशुदा हूँ, न मेरी कोई पत्नी है, न बच्चे हैं, हमको न कोई मकान बनाना है, तो हम क्या करेंगे ज़्यादा लेकर के। बस मुझे 3 पग भूमि दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर राजा बलि ने कहा कि आप बड़े ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन बुद्धि जो है अभी आपकी बच्चों की तरह है, एकदम बच्चों की तरह मांग रहे हैं हमसे आप। इसमें कौन सी बुद्धिमानी आप कर रहे हैं 3 पग भूमि मांग करके। और आप ब्राह्मण देवता हैं, अभी बच्चे हैं, हो सकता है कल आपका विवाह हो, तो इतने छोटे जगह में आप पत्नी बच्चों के साथ कैसे रहेंगे। तो कहा कि नहीं, मुझे तो विवाह करना ही नहीं है। राजा बलि से उन्होंने बहुत अच्छा संवाद किया। राजा बलि ने उनको कहा
कि आज न कल तो आपको विवाह बंधन में बंधना पड़ेगा। आप इतने तेजस्वी हैं, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए और योग साधना कीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, बस इतना विश्वास करो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये बार बार राजा बलि कह रहे थे कि तुम ज़्यादा मांगो, लेकिन वामन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे अपनी बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। अब इस पर जो है उन्होंने कहा कि बच्चों की तरह तुम्हारी बुद्धि है ही, और जो व्यक्ति मुझसे कुछ मांग लेता है उसको फिर कहीं कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इतना जान लो। इसलिए तुम कुछ और मांगो। वो बार बार कह रहे थे कुछ और मांगो, 3 पग भूमि में कुछ नहीं होने वाला है। तो भगवान ने कहा कि देखिए, जितनी आवश्यकता हो उतने ही में आदमी को काम चलाना चाहिए, ज़्यादा लेकर क्या करेंगे हम। और कहा भी गया है शास्त्रों में, हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सहस्तेनो दंडन महति। कि जितने में पेट भर जाए, मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है। ज़्यादा मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए क्यों ना इतने में ही काम चला ले हम। और बलि बार बार ये बात कह रहे थे, मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो हम ज़्यादा लेकर क्या करेंगे, इसलिए हमको बस इतना ही चाहिए। ज़्यादा लेंगे तो जितना ज़्यादा दीजिएगा आप, उतना ही हो सकता है कि मेरे मन में लोभ पैदा होता चला जाए। रामायण में भी इसका प्रसंग आया कि जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ मिलता जाता है तो मनुष्य के अंदर लोभ भी उत्पन्न होता चला जाता है। इसलिए बस मुझे 3 पग भूमि मैंने मांगा है, 3 पग भूमि ही मुझे आप दे दीजिए, बस बात ख़त्म। और न मुझे विवाह करना है, न बच्चों की आवश्यकता है, मुझे तो केवल ध्यान साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए। जब राजा बलि समझ गए कि ये अब इससे ज़्यादा मांगने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। तो उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प लेना था उन्हें, तो उन्होंने हाथ में जल लिया संकल्प लेने के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये अगले एपिसोड में बताएंगे। बड़ी ही रोचक कथा है, बड़ा रोचक प्रसंग है, आप इसे सुनिएगा और घर घर पहुंचाइए शेयर करके। हमारी यही इच्छा है कि यह रसपान हर कोई करे। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।